जातिवादी प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवादी प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजू श्रीवास्तव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जातिवाद नहीं आए हैं। जब तक ये सरकार आरएसएस की विचारधारा पर चलेगी, मनुवाद की विचारधारा पर चलेगी, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। हमें ये चीज़ सबसे पहले करने के लिए आरएसएस और मनुवाद की विचारधारा के जो है टीचरों को कॉलेजों से बाहर निकालना पड़ेगा। जो कि यहाँ के प्रोफेसर है, ठीक है, मंजू श्रीवास्तव है, जो कि उनकी डिग्री का था पता नहीं। हमारी मांग है कि उनकी डिग्री की जांच करें। समाज के उन्हें अक्सर समाज के ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में जो बताते हैं, इसके चक्कर में उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है, उनके घर को कूड़े का ढेर बना दिया जाता है। बाबा साहब की विचारधारा है तो मनुवाद को तो दर्द होएगा जब भाई कोई समतामूलक समाज की बात करेगा। साहू पेरिया ललित सिंह यादव जो अंबेडकर की विचारधारा की बात करेगा, मनुवादियों को पेट में दर्द होना चली आ रही थी मनुवादियों की कि 15% ऊपर था, और आज ये डाउन टू वीकर सेक्शन पढ़ लिख कर जो बाहर आ रहे हैं, अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं, तो ये इनको ना बहुत ज़्यादा चुप कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ऐसा कोई दलित पर चिंतन कर रहे हैं तो आपको दबा दिया जाएगा। इस डर से निकालने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रोफेसर रतनलाल को बचाएं, उनके साथ खड़े हों। वो अपने आप में एक बहुजन समाज का एक हीरा है जो कि इस देश में बहुत ही ज़्यादा चमक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत उनको है जो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदुत्व की राजनीति हो और ब्राह्मणवाद का कब्जा हो सभी पे। जो हमारी लड़ाई रही है जल जमीन जंगल की, बिरसा फुले अम्बेडकर की लड़ाई रही है, उसको दबाना चाहते हैं। दिक्कत होगी और होती रहे। भीम आर्मी दंगे की चोट पे कहती है और कहती रहेगी कि हम जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ हिंदू कॉलेज विश्वविद्यालय के सामने। आप देख सकते हैं कि ऊपर हिंदू कॉलेज लिखा हुआ है, उसके ठीक सामने मैं हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के सभी कार्यकर्ता आज प्रोफेसर रतनलाल के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जिस तरह से जातिवाद को लेकर, जिस तरह से प्रोफेसर रतनलाल को जातिवाद से का शिकार हुए, उसी के विरोध में सभी लोग यहाँ पर आज आए हैं प्रोफेसर रतनलाल के लिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बहन, प्रोफेसर रतनलाल जी जातिवाद के शिकार हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही पहली बात है। क्योंकि अक्सर हमारे जो है दलित प्रोफेसरों को, दलित स्टूडेंट जो है जातिवाद का शिकार होते आए हैं। जब तक ये सरकार आरएसएस की विचारधारा पर चलेगी, मनुवाद की विचारधारा पर चलेगी, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। हमें ये चीज़ सबसे पहले करने के लिए आरएसएस और मनुवाद की विचारधारा के जो है टीचरों को कॉलेजों से बाहर निकालना पड़ेगा। जो कि यहाँ के प्रोफेसर है, ठीक है, मंजू श्रीवास्तव है, जो कि उनकी डिग्री का था पता नहीं। हमारी मांग है कि उनकी डिग्री की जांच करी जाए। जी, हमारे जो है डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी हैं, अक्सर छात्रों को अंबेडकर विचारधारा के बारे में बताते हैं, ज्योतिबा फूले के बारे में बताते हैं, साहब काशीराम के बारे में बताते हैं, जिसके चलते उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए गए। वो एक अंबेडकर नाम करके चैनल चलाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। जो युवा पीढ़ी है उन्हें अक्सर समाज के ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में जो बताते हैं, इसके चक्कर में उनके ऊपर झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है, उनके घर को कूड़े का ढेर बना दिया जाता है। जी, इस हद तक जो है ये लोग गिर जाते हैं, मतलब हमारे प्रोफेसर ताकि पढ़ा भी ना पाए। डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी जो अपने पैसों से अपने घर को सही करवाते हैं, जो उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ, जो कि कुछ सालों में उनसे छीन भी ले जाएगा सरकार द्वारा, पर वो इस चीज़ की चिंता ना करके अपनी जो है पीएफ तुड़वा के उस मकान को सही करवाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगवाते हैं, ठीक है। इससे वो ये दिखाते हैं कि अंबेडकर जो है अंबेडकर विचारधारा इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो किसी एक जो है प्रोफेसर या डीन के उससे परेशान होकर जो है बच्चों को पढ़ाना छोड़ दे। हमारे जो है प्रोफेसर साहब आने वाले समय में बच्चों को बताते रहेंगे, और भी हमारे जो है प्रोफेसर मजबूती से निकल रहे हैं। 3 बच्चों को फौरन भेज चुके हैं अपने फंड से। एक को LLM के लिए लंदन, एक को ऑस्ट्रेलिया, और एक लड़की को उसके लिए 28 लाख का फंड इकट्ठा किया। प्रोफेसर रतनलाल अपने जो है ना लोगों के सहयोग से 2 स्टूडेंट को फॉरेन में और एक को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तीनों गरीब बच्चों को स्पॉन्सर कर चुके हैं। इतना किया है किसी ने? ये समाज के रत्न हैं, ये प्रोफेसर रतनलाल ने। ये सर, क्या कहना चाहेंगे? प्रोफेसर समता मूलक समाज की बात करते हैं, आखिर इनको क्या दिक्कत है? जब वो समता मूलक समाज की बात करते हैं तो इनको फिर क्यों दिक्कत? देखिए, ये बाबा साहब की विचारधारा है तो मनुवाद को तो दर्द होएगा जब भाई कोई समतामूलक समाज की बात करेगा। साहू पेरिया ललित सिंह यादव जो अंबेडकर की विचारधारा की बात करेगा, मनुवादियों को पेट में दर्द होना लाजमी है। वही
यहाँ की जो अंजू श्रीवास्तव है उनके पेट में दर्द है कि प्रोफेसर रतन लाल जी भाई समाज की कौम का जो अभी भला कर रहे हैं वो अभी कैसे कर रहे हैं भला, इसीलिए उनके ऊपर जातिया जो भेदभाव है वो चरम पे आज। उसके लिए भीम आर्मी आई है, भीम आर्मी की छात्र संघ आई है, भीम आर्मी का फुल सपोर्ट है इनको। आज़ादी के 76वां साल जो है कि लग गया, लेकिन अभी भी प्रोफेसर रतन लाल जैसे जो भी अभी बड़े बड़े संस्थान है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, ऐसे में जो है कि प्रताड़ित हो रहे हैं जातिवाद को लेकर। लेकिन जो आम आदमी है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे जब एक प्रोफेसर जो है कि सुरक्षित नहीं है। आम आदमी के ऊपर तो आज पेशाब किया जा रहा है जी। आम आदमी के बच्चे तो मटकी छूने पे मार दिए जा रहे हैं, आम आदमी तो मूंछ रख ले उनको मार दिया जाता है। समझने वाली ये बात है कि हमारे जो गरिमा वाले पद पे भी हमारे समाज के लोग बैठे हैं उनको भी जीने नहीं दिया जा रहा। तो ये तो 75-76 साल हो गए, ये तो समाज को देखना है अब, या तो सहते चले या अपनी आवाज़ उठाए। भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, भीम आर्मी है समाज की आवाज़ आगे लेके जाएगी। कहते हैं प्रोफेसर रतन लाल पॉलिटिकल से बात करते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेसर क्या बाबा साहब की बात करना पॉलिटिकल हो गया? अगर वो राजनीति बात करते भी है तो क्यों नहीं, क्या हमारे लोग राजनीति नहीं कर सकते क्या? राजनीति बात नहीं कर सकते क्या? क्या ये मनुवादी पार्टियां ही राजनीति बात कर सकती है? तो हम भी राजनीति करेंगे, स्वागत है सबका। आज भी आप खोद देंगे ना कहीं पे तो आज भी बताऊं ईंटें भी कोई श्री राम भट्टे से बनकर आ रही है तो वो उन्हें कह देंगे आगे जाके तो ईंट तो श्री राम ने रखी है यहाँ के। तो ये जो पढ़ा लिखा देश है, अब वो समय गया जब झाड़ू अंडी थी हमारे गले में। आज जातिवाद कैसे खत्म होगा? जातिवाद के लिए भीम आर्मी है ना भाई, रतन लाल जी के साथ खड़ी है भाई। अगर इनमें हिम्मत है तो आप करके दिखाए कुछ, हमारे में जो हिम्मत है हम खड़े हैं, यहाँ बंद कर देंगे गेट को और यहाँ खुलने नहीं देंगे। भीम आर्मी में वो ताकत है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए दरअसल बात ऐसी है, ये जो प्रोफेसर होते हैं या शिक्षक होते हैं ये राष्ट्र के निर्माता होते हैं। एक तरह से फैक्ट्री समझिए, जितने भी युवाओं को पढ़ा लिखा कर PCS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर इन्हीं के माध्यम से बनाया था। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षक का इस तरीक़ा से अपमान होता है। अपमान क्यों हो रहा है? जाति वर्सेस। तो भारत के अंदर सबसे बड़ी क्या है? जाति विशेषता। चाहे उसके पास क्वालिटी कुछ ना हो, लेकिन अगर जाति है तो उसकी पूजा होगी। और अगर वो दलित है, ST SC माइनॉरिटी है तो उसके पास क्वालिटी भी होगी तो उसकी वैल्यू नहीं है। उससे जानबूझकर किसी न किसी दृष्टिकोण से डिप्रेस करेंगे, दबाएंगे। इनका मेन मकसद ये है, जो पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी मनुवादियों की कि 15% ऊपर था, और आज ये डाउन टूडन वीकर सेक्शन पढ़ लिख कर जो बाहर आ रहे हैं, अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं, तो ये इनको ना बहुत ज़्यादा चुभता है। तो ये चाहते हैं किसी भी तरीक़ा से इनको तोड़ दिया जाए और ये जो पहले की व्यवस्था थी उसमें हो। ये पढ़ाई लिखाई ना करें, इन्हें बोलने का अधिकार ना हो, बस ये बात है। और इसी को लेकर ये जानबूझकर उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं, उनके साथ कास्टिज्म करते हैं, एट्रोसिटीज होती है, और ये नहीं होना चाहिए। कि ये इस देश के इंटेलेक्चुअल तबके को दबाना चाहते हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, मेरे बड़े भैया रेलवे में है, क्लास 1 ऑफिसर है। क्लास 1 ऑफिसर के होने के बावजूद भी उन्हें जातीय भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और यहाँ तक कि सुसाइड करने तक की नौबत आई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोटे से वो लिया था। अब मेरा मानना है कि कोटा जो रिजर्वेशन है वो हमारे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो कोई भीख नहीं है किसी की, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। उसके तहत अगर हमारे प्रोफेसर यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, उसके तहत ही हम सरकारी नौकरियों में आते हैं, उसके तहत अगर हम कोई गवर्नमेंट संस्था में आते हैं, या उसके तहत अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या उसके तहत अगर अपने बच्चों को नेतृत्व करने के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी से भेज रहे हैं, या उसके तहत हम मनुवादी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। सर अभी MP में जो है कि एक सरपंच को जो दलित समाज से आता था उसको झंडा रोहन नहीं करने दिया गया 76 साल आज़ादी के बाद भी। जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो आज का मुद्दा है वो समझिए आप। जातीय भेदभाव पे भीम आर्मी बोल रही है, आज़ाद समाज पार्टी बोल रही है, स्टूडेंट फेडरेशन भी बोलती हुई आई है। जो बड़ी पिक्चर है वो आप समझने का प्रयास करें। ये हमारे इंटेलेक्चुअल तबके को दबाना चाहते हैं, ये हमें मानसिक रूप से गुलाम करना चाहते हैं, हमें मानसिक रूप से असक्षम करना चाहते हैं, ताकि हम वही घंटा हिलाते रहें, पकौड़े तलते रहें, घंटा हिलाते रहें, और हम बहुजन समाज का नेतृत्व ना कर पाएँ, उनके हक अधिकार को लड़ ना पाएँ। प्रोफेसर रतन लाल पे हमला, यहाँ पे जो स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, उन पे हमला एक तरह दिख रहा है। क्योंकि जब वो एक प्रोफेसर को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं,
या उसे कमज़ोर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे पढ़ रहे स्कॉलर्स को भी कमज़ोर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उन पर दबाव होगा कि अगर आप ऐसे कोई PhD पेपर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या ऐसा कोई दलित पर चिंतन कर रहे हैं, तो आपको दबा दिया जाएगा। इस डर से निकालने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रोफेसर रतनलाल को बचाएं, उनके साथ खड़े हों। वो अपने आप में एक बहुजन समाज का एक हीरा है जो कि इस देश में बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है और हमें एक दिशा दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आप सभी साथियों से जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने बोला था शिक्षा उस शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा दहाड़ेगा, गला बैठने के बाद भी दहाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा है, उसके पास तार्किक बुद्धि है। अंत में मेरा सवाल था कि अगर रतनलाल जी को अब भीम आर्मी न्याय नहीं दिला पाई तो अगला क्या कदम? देखिए, न्याय ये बाबा साहब ने कोशिश करी, लेकिन मानसिक गुलामी को नहीं तोड़ पाया आज तक। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई आपके और मेरे अंदर परिवर्तन से होगी। ये गौतम बुद्ध के विचारों से, जो मनुवादी मानसिकता, उससे निकलने से होगी। तो लड़ाई लंबी है, संघर्ष भी लंबा होगा। भीम आर्मी नहीं लड़ेगी एक बार को, तो स्टूडेंट फेडरेशन लड़ेगी। यहाँ ये नहीं तो और संगठन है, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। एक बात, जिस तरह से आप बोले गौतम बुद्ध की विचारधारा से, गौतम बुद्ध जो है कि समतामूलक समाज की बात करते थे, वैसे प्रोफेसर रतनलाल जी समतामूलक समाज की बात करते हैं। आखिर फिर इनको क्यों दिक्कत है? देखिए, दिक्कत तो उनको है जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत उनको है जो चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदुत्व की राजनीति हो और ब्राह्मणवाद का कब्जा हो सभी पे। जो हमारी लड़ाई रही है जल जमीन जंगल की, बिरसा फुले अम्बेडकर की लड़ाई रही है, उसको दबाना चाहते हैं। मेरा कहने का पर्पस ये है कि ये इन्हें दिक्कत होगी, तब तक हम अपने अस्तित्व के लड़ेंगे, तब तक हम अपने स्वाभिमान मान सम्मान के लड़ेंगे। इन्हें दिक्कत होगी और होती रहे। भीम आर्मी डंके की चोट पे कहती है और कहती रहेगी कि हम जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा नारा भी यही है, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है जी।